Good morning and welcome to all in my class. Dear students, today we will start a new chapters, chapter 8 trigonometry. Let us start trigonometry, introductions of trigonometry. The meanings of trigonometry, we can divide trigonometry in three parts: ट्राइगोन एंड मेट्रॉन। यानी कि हम जो ट्रिग्नोमेट्री है इसको हम थ्री पार्ट्स में, हाउ मेनी पार्ट्स, थ्री पार्ट्स में बेटे हम इसका थ्री पार्ट्स में ब्रेकअप कर सकते हैं। ट्राइगोन एंड मेट्रॉन। द मीनिंग्स ऑफ ट्राई मीन्स थ्री, प्लस गोन मीन्स साइड्स and metron means measures. So we can say trigonometry, trigon and metron means three sides measurements. The we can say trigonometry is a measurements of a sides and angles. Trigonometry is a very important branch of a mathematics in which we will deals with the sides and the angles of a right angle triangle. देखिए बेटे ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें हम क्या करेंगे, साइड्स और एंगल्स जो होंगे उसके बारे में हम क्या हम समझाऊंगा, आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा होता है जिसमें साइड्स के नेम डिफरेंट होते हैं बेटे। ठीक है, जैसे परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया ना। जैसे ये अपने पास मान ले राइट एंगल ट्रायंगल है, ये रहा। ठीक है, ए बी एंड सी, ए बी सी ट्रायंगल है। इसमें अगर ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है, तो आपको छोटी क्लास में भी, 7th क्लास में भी, 8th क्लास में भी टीचर्स ने कराया था, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जो 90 डिग्री का एंगल है, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसके अपोजिट साइड्स जो होती थी ना, ये जो साइड है ये सबसे इसके लॉन्गेस्ट साइड होती थी और इसको हम हाइपोटेन्यूज के नाम से जानते थे, हाइपोटेन्यूज के नाम से, ये जो लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, अमेरिकन में इसको, अमेरिकन से जो अंग्रेज लोग हैं बोलते थे हाइपोटेन्यूज, लेकिन हम ये बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूज, ये कोई मैटर नहीं है। ठीक है, आप हाइपोसाइड भी बोल सकते हैं, लेकिन ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, जिसका कम एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल मींस राइट एंगल क्या होता है, जिसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमने देख लिया ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें 90 डिग्री का एंगल ये रहा, एंगल बी है इक्वल टू कैसा है, 90 डिग्री है। तो इस जो 90 डिग्री का जो एंगल है, इसके अपोजिट साइड्स को हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे इसे, ये हमारे पास हो गया हाइपोटेन्यूज। और जो ट्रायंगल खड़ा हुआ है, ये जो साइड हो जाएगी, ये जो साइड है हमारे पास, इसको हम बोलेंगे बेस। ठीक है, और ये जो हमारे पास है ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर। तो हमारे पास ये जो है क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास ये क्लियर होना चाहिए हमें कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके साइड्स के हम नेम को हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। ठीक है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री के सामने की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में हमारे पास ये एच से भी हम इसको डिनोट कर देंगे, एच। ठीक है, तो बेस और ये है। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के नाम से ही आपको मालूम है, जैसे कि आपको क्लियर हो रहा, रेशियो। मान लीजिए सपोज करो मैंने लिख दिया x/y या 3/4 मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब कोई भी चीज ऐसे x/y को हम क्या लिख सकते हैं, x/y can be written in this form, x divided by y. Similarly 3/4 can be written 3/4। ठीक है, ये रेशियो हो गया। तो हमारे पास क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो।
तो इसमें क्या होगा, जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसकी डिफरेंट साइड का रेशियो, एनी टू साइड्स का, कोई से भी हम दो डिफरेंट साइड ले ले और उनका रेशियो जो होगा वो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होगा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब मैंने क्या बोल दिया, जिसमें हम क्या करेंगे, साइड्स, वी विल स्टडी ऑफ ए साइड्स एंड एंगल्स, ठीक है, तो वो ट्रिग्नोमेट्री होती है। तो हमको मालूम हो गया, अब हम हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, यानी कि हम राइट एंगल ट्रायंगल की टू साइड्स का रेशियो, एनी टू साइड्स का, डिफरेंट डिफरेंट साइड देंगे, टू साइड्स का रेशियो और किसी भी एंगल के रेस्पेक्ट में, तो वो हो जाएगा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे मान लीजिएगा हमने टू साइड ले ली, कोई सी टू साइड, मान ली पहले मैंने लिया ए बी, एक साइड ले ली परपेंडिकुलर ए बी अपॉन, कोई सी साइड ले सकता हूं ए बी, और ये मैंने ले लिया ए सी, ये टू साइड हो गई। और मैं ये भी ले सकता हूं ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। मैं ये भी ले सकता हूं बेस बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं भाई, ए बी क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर है, शॉर्ट में पी, तो मैंने क्या लिख दिया इसको, पी अपॉन ए सी क्या हो गया, एच। ए बी क्या हो गया, ए बी परपेंडिकुलर पी, और मेरे पास बी सी क्या हो गया, बी बेस, बी का मतलब मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, बेस से मतलब है बी, और बी सी यानी बेस, बी का मतलब बेस, और एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, ये मेरे पास हो गया। तो मैंने आप क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो साइड्स का रेशियो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन बी सी अपॉन ए सी, जो इन है ऐसे, इनका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, ए बी ए सी, इसका मैंने मान लो रेसिप्रोकल कर दिया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करूंगा ए सी अपॉन ए बी, इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, क्या हो गया, बी सी अपॉन ए बी। अगर मैंने इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया, बी सी अपॉन ए सी, रेसिप्रोकल मींस अगर मैंने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यानी टॉप को बॉटम और बॉटम को टॉप में मैंने चेंज कर दिया, जो इसका टॉप था उसको बॉटम में लिख दिया और इसका बॉटम उसको टॉप में लिख दिया, यानी मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। दिस प्रोसेस इज सेड टू बी द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में दिया हो गया। तो ऐसे बीसी और एसी का रेसिप्रोकल क्या हो गया, एसी अपॉन बीसी। तो हमारे पास कितने केसेस बन गए, 6 केसेस बन गए। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मेरे पास कितने केसेस बन गए, 6 केसेस बन गए बेटे। हाउ मेनी केसेस, कितने, 6 केसेस बन गए। ठीक है बेटे, इन 6 केसेस को ही हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कहेंगे। अगर हमसे कोई कहते हैं हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, तो वी कैन से देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। कितने रेशियोज हो गए, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो गए। अब हम इनका नेम बताएंगे, इनका नाम क्या है। जैसे भाई मान लीजिएगा, तो वी कैन से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फैमिली है ना, उसमें 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है। इसमें फैमिली में कितने मेंबर, 6 हैं, उनके नेम बताएंगे। जैसे हमारी फैमिली में कहते हैं भाई 6 मेंबर हैं, उनके नेम बताओ, है ना, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज हैं, इनके नाम क्या है। 6 तो हमको पता पड़ गया भाई, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज 1 2 3 4 5 6। इनके नेम क्या है, तो मैं उन नाम को आपको बतला रहा हूं। तो जो ट्रिग्नोमेट्रीज है, जो रेशियोज है, उनके 6 नेम है। तो देखिएगा कौन कौन से नेम है। अगर मान लीजिएगा मैंने ये एंगल को थीटा ले लिया, थीटा ले सकता हूं, ये ग्रीक एंगल, एंगल को जनरली हम कैसे लिखते हैं, एंगल सी, ऐसे लिख दिया। मान ले मैं एंगल सी को बताना चाहूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए सी बी। एंगल सी कैन बी रिटन ए सी और बी। जिस एंगल को मैं बताऊंगा उसको बीच में लिखा जाता है।
तो ये एंगल सी हो गया। अगर मैंने सी एंगल को केवल हम क्या है ग्रीक वर्ड्स में कर देते हैं, जैसे ये थीटा, ये इसको मैं पढ़ूंगा रीड करूंगा थीटा, THETA, थीटा, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा थीटा। तो एंगल ACB इक्वल टू थीटा भी हो सकता है थीटा। ठीक है सर। तो अब हम बात कर रहे हैं अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेटे? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विच आर, कौन कौन से हैं जो मैं अब आपको बतला रहा हूं। तो देखिएगा, पहला हमने देख लिया AB, ये वाली AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, जो ये हो गया इसको हम बोलते हैं साइन। AB अपॉन AC को बोलते हैं, और थीटा मैंने ले लिया, समझे? ठीक है, तो कौन सा हो गया? साइन थीटा, साइन थीटा या साइन सी, साइन थीटा मैंने एंगल ले लिया। तो जो थीटा है ना, जो मैंने जो लिया है, जैसे मान लीजिए मैंने बेटे ये दे दिया, यानी कि कहने का मतलब अगर मैंने ये ट्रायंगल ले लिया और ए बी और सी ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूस एच हो गई, ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो गया? बेस हो गया। अब मैं इस एंगल की बात करता हूं, मान लीजिए थीटा एंगल की बात करता हूं या सी एंगल की बात करूं, तो जो एंगल मैं मान लीजिए साइन थीटा लिख रहा हूं ना, अगर मैंने एंगल थीटा लिया है तो इसके अपोजिट साइड ये वाली साइड हमेशा क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी, पी, ये पी है। और ये जो थीटा है ना, इसके साइड में ये जो साइड है ये इसकी हो जाएगी बेस बी, इसको हम बेस बोल सकते हैं बी, ठीक है। तो ये थीटा अगर मैं एंगल ले रहा हूं थीटा के एंगल के लिए या एंगल सी के लिए, थीटा के अपोजिट साइड जो होगी इस एंगल के अपोजिट साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर, 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 ठीक है, या शॉर्ट में बोल सकते हैं पी। और 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो राइट एंगल ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड है तो फिक्स होगी, 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है? हाइपोटेन्यूस, ठीक है। एच के शॉर्ट में बोल सकते हैं HYPO, हाइपो, समझिए, टेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, या शॉर्ट में एच, ठीक है। अब ये थीटा की बात कर रहा हूं तो ये बेस हो गया बी और ये एच पर हाइपोटेन्यूस, तो ये परपेंडिकुलर। तो मैं साइन थीटा की बात कर रहा हूं, साइन थीटा क्या हो जाएगा? AB अपॉन AC, यानी कि AB रहा और AC रहा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस P अपॉन H, पहला वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसका हम नेम दे सकते हैं इसका, ठीक है। तो साइन थीटा, पहला वाला साइन थीटा P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर इज AB अपॉन AC, ठीक है। दूसरा ये हो गया मेरे पास कोस, कोस थीटा, कोस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस का मतलब बी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। बेस कितना है? BC, यानी कि बेस को मैंने शॉर्ट में लिख दिया बी, बेस, ये मेरे पास बेस हो गया, बेस कितना है? BC, हाइपोटेन्यूस कितना हो गया? AC, ये सेकंड ट्रिग्नोमेट्री। तीसरा tan, tan इज इक्वल टू क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर को मैंने शॉर्ट में किसे रिप्रेजेंट कर दिया? P से, तो P अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को बोले क्या लिख सकता हूं? बोलो AB, साइड्स का मतलब AB अपॉन BC, या परपेंडिकुलर P अपॉन B, ठीक है। तीन ट्रिग्नोमेट्री से साइन, साइन थीटा P अपॉन H, कोस थीटा ये, tan थीटा ये। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दे, अभी मैंने अभी आपको बताया था, इनका हम उल्टा कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास तीन और निकल जाएंगे। कौन कौन से? साइन का अगर मैं उल्टा कर दिया तो निकल जाएगा कोसेक,
कोसेक थीटा, इसका उल्टा कर दो। मान ले मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये रहा मेरे पास, ये मेरे पास थीटा ए बी सी, ठीक है बेटे, 90 डिग्री का। ये एच हो गया हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, और ये बेस, ठीक है। तो कोसेक साइन, इसको उल्टा कर दो, साइन को उल्टा कोसेक, तो कितना हो जाएगा, ए यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और कोस का रेसिप्रोकल हो जाता है सेक, जिसका नाम देंगे सेक। सेक क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक हो जाएगा हमारे पास बेस, कोस क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एच अपॉन, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, और पी का मतलब, बी का मतलब बेस, ये दो, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज है, और tan का उल्टा हुआ हमारे पास हो जाएगा कोट, कोट थीटा इज इक्वल टू हमारे पास, यानी कि P अपॉन बी था, tan क्या था, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारे पास कोट क्या हो जाएगा, कोट हमारे पास हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो गए। क्या हो गया, साइन कोसेक, कोस सेक, टेन कोट। साइन क्या हो गया, साइन इजिकल टू, साइन थीटा इजिकल टू पी अपॉन एच, साइन थीटा इजिकल टू हमारे पास क्या होगा, पी अपॉन एच, यानी कि पी क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोस का रेसिप्रोकल क्या हो गया, सेक हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टेन, टेन क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आपके दिमाग में आ गया, सर हमें ये तो समझ में आ गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। साइन का रेसिप्रोकल चलो आपने बता दिया सर, ये भी हमको पता पड़ गया कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो कोसेक क्या हो गया, एच अपॉन पी। कोस का उल्टा सेक, यानी कि कोस का रेसिप्रोकल सेक, चलो एच अपॉन बेस हो गया, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हुआ, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है सर, ये भी हो गया। टेन का रेसिप्रोकल कोट, टेन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन सर हमको तो इनको लर्न करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ये हमने कर लिया, तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, अभी आपको एक रूल्स बता रहा हूं, उससे आप कैसे लर्न करेंगे। तो देखिएगा बड़ा सिंपल है, अब मैं आपको बता रहा हूं, उससे आप इसको लर्न कर सकते हो कैसे, देखिएगा। तो ये तो आपके पास अभी आपको मालूम हो गया कि भाई 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो गए, और आप उसको इस ऑर्डर में लर्न करो। देखिए कैसे, साइन, साइन का कोसेक थीटा, यानी साइन कोसेक, कोस सेक थीटा, इस ऑर्डर में लर्न करो। टेन और कोट, इस ऑर्डर में हम लर्न करेंगे। मेरे साथ साथ बोलो, साइन कोसेक, कोस सेक, टेन कोट। इसका मतलब है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, जैसे रात का उल्टा दिन तो दिन का उल्टा रात, ऐसे साइन का रेसिप्रोकल कोसेक तो कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, कोस का उल्टा सेक, यानी कि कोस का रेसिप्रोकल सेक तो सेक का कोस, टेन का रेसिप्रोकल कोट तो कोट का रेसिप्रोकल टेन। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, लर्न हो गया, वेरी सिंपल। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक तो कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, कोस का रेसिप्रोकल सेक तो सेक का रेसिप्रोकल कोस, और टेन का रेसिप्रोकल कोट तो कोट का रेसिप्रोकल टेन। ठीक है, अब आपको लर्न हो गया होगा। तो इस ऑर्डर में, इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को इस ऑर्डर में लर्न करेंगे, साइन कोसेक, कोसेक, टेन कोट। ठीक है मेरे बेटे, इससे आपको बड़ा बेनिफिट होगा, अभी मैं बताऊंगा क्यों बेनिफिट होगा, लेकिन फिलहाल आप इसको ऐसे ही लर्न कर लो।
ठीक है सर, हमें भी याद हो गया। साइन कोसेक, कोसेक टेन कोट 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो इसी ऑर्डर में लर्न करेंगे। साइन कोसेक, कोसेक टेन कोट, यानी कि साइन कोसेक, कोसेक साइन, कोसेक सेक कोस, टेन कोट कोट टेन। क्यों लर्न करेंगे? अब ये हमको लर्न भी हो गया, आपको भी होगा। ठीक है, देखिएगा अब हम कैसे लर्न करेंगे। जैसे साइन, अभी मैंने आपको बताया कि भाई साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो कोसेक का साइन, कोस का सेक तो सेक का कोस, टेन का कोट तो कोट का टेन। ठीक है सर, अब देखिएगा, अब मुझको साइन है, अभी मैंने आपको बताया था कि भाई साइन थीटा एंगल ए ले लिया, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी अपॉन एच। तो कोसेक क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया था कोसेक कितना सिंपल हो जाएगा। कोसेक हमारे पास सिंपल हो गया बड़ा, कि भाई कोसेक क्या हो गया, अभी बताया साइन उल्टा कोसेक, तो कोसेक क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी। अच्छा सर, भाई कोस है, कोस थीटा की बात करता हूं, इस एंगल को ले रहा हूं थीटा वाले को सीखो, तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बी अपॉन एच। तो कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है? मैंने भी बताया था कोस का रेसिप्रोकल सेक, तो सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अच्छा, टेन जो थीटा होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी। तो कोट क्या हो जाएगा? टेन का रेसिप्रोकल कोट अभी मैंने आपको बताया है, तो क्या हो जाएगा? पी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वेरी सिंपल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें साइन मालूम हो गया ना, तो कोसेक तो अपना आप मालूम हो जाएगा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेक। अगर हमको कोस पता है बी अपॉन एच, तो कोस का रेसिप्रोकल क्या है? सेक। सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी। और अगर टेन इक्वल टू क्या है? पी अपॉन बी, तो कोट क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी। तो हमें लर्न हो गया साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसेक इसका उल्टा। लेकिन फिर भी मुझको पता है आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं अब आपको एक रूल्स बताता हूं, उसके तहत आपको लर्न हो जाएगा। तो आप क्या है वो रूल्स, आप ऐसे लर्न कर लीजिएगा। देखो कैसे, देखो बड़ा सिंपल सा है। क्या? देखो ऐसे कर लो आप, ये रूल्स है, इसको याद कर सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर 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 भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। और देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात हो रही थी, तो मैंने क्या रूल्स बताया लर्न करने के लिए? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले और सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। इसका मतलब क्या है कि जो पहले वाला है एस, एस का मतलब साइन, तो एस का मतलब क्या हो गया? साइन। और साइन का मतलब क्या हो गया? साइन का मतलब हो गया पी अपॉन एच। अच्छा सर, साइन वेरी सिंपल, देख लो साइन, साइन इक्वल टू क्या हो गया? पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या रूल बताया? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। तो साइन पी अपॉन एच, तो अभी मैंने बता ही दिया साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। तो देखो कोसेक तो आपको हो गया एच अपॉन पी। तो कोसेक देखो कितना सिंपल हो गया। कोसेक थीटा की बात करो इसी की, तो बोलो एच अपॉन पी। अच्छा सर, दूसरा सी, सी का मतलब कोस से लेना है, एस का मतलब साइन, सोना चांदी तोले। पहला वाला साइन, एस का मतलब साइन, सी का मतलब कोस, कोस क्या हो गया? बी अपॉन एच। कोस, कोस क्या हो गया? कोस थीटा बी अपॉन एच। कोस क्या हो गया? बी अपॉन एच। तो सेक क्या हो गया? सेक वेरी सिंपल एच अपॉन बी। और तीसरा ये देख लो कोस, ये हमारे पास कोस हो गया। कोस हमारे पास क्या हो गया? ये कोस है मेरे पास बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टी का मतलब हो गया, टी का मतलब टेन, और टेन का मतलब हो गया पी अपॉन बी। तो टेन क्या हो गया?
tan मेरे पास क्या हो गया बेटे, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B। तो कोट इसका रेसिप्रोकल, कोट क्या हो गया, कोट थीटा हो जाएगा। अगर मैंने थीटा एंगल ले लिया तो बोलो कोट क्या हो गया, B अपॉन P। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको हो भी गया होगा। तो देखिएगा 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, साइन थीटा कोसेक थीटा, कोस थीटा सेक थीटा, टेन थीटा कोट थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कोट, तो कोट का रेसिप्रोकल टेन, कोस का सेक। तो अभी आपको अगर मान लिया आपको कोस को पता है, कोस इज इक्वल टू बी अपॉन एच और सेक हो गया एच अपॉन बी, आपको भी लर्न हो गया। और देखो इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो। अभी तो मैंने आपको बताया ना कि भाई देखो कितना आसान है, अब आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुरंत आ गया, तुरंत लिख लिया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, याद कर लो। नहीं तो ऐसे भी लर्न कर सकते हो। पी देखो आपको पता है किताब है बेटे, मेहनत नहीं करोगे तुम तो ऐसे भी कर सकते हो। पढ़ बेटा पढ़, पढ़ बेटा पढ़ हार्ड हार्ड बुक, पढ़ बेटा पढ़ हार्ड हार्ड बुक। और अगर आप ठीक है चलता रहता है अपने पाकिस्तान से क्या सोना चलता रहता है ना, तय करता रहता है, ये करता, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आप सच्चे देश प्रेमी है तो आप कर सकते हो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी लर्न कर सकते हो। जो आपकी इच्छा है। बहुत सारे टीचर है कुछ क्या बता देते, कुछ क्या बता देते हैं, लेकिन फिर भी फेवरेट अपने। और भाई कोई आ गया बच्चा है पढ़ता लिखता है नहीं, हमेशा नशे में रहता है, घर वाले कहते रहते हैं, उसको पता है घूमने का नशा है, उसको पता ही नहीं कि एजुकेशन क्या है, पढ़ाई क्या है, पढ़ना चाहिए, उनके लिए भाई ऐसे भी याद करना उनको कि पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, ये उनके लिए जो थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, और फिर जब ध्यान देंगे वो सब दुनिया को बदल देते हैं, कब कभी चेंज होगा। तो एसिडी पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। लेकिन जनरली मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप पहला वाले लर्न रख लेंगे तो क्या हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो एस का मतलब साइन से है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रहा। दूसरा सी से मतलब कोस से है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रहा। तीसरा है टेन से, पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, कोस का रेसिप्रोकल सेक, तो सेक का रेसिप्रोकल टेन, टेन का रेसिप्रोकल कोट, तो कोट का रेसिप्रोकल टेन, कोट का रेसिप्रोकल टेन हो गया। ठीक है मेरे बेटे, ये आज मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है उनके बारे में। नेक्स्ट क्लास में फिर इंट्रोडक्शन ऑफ, है ना, इसके बारे में आगे मैं पढ़ाऊंगा। थैंक यू, थैंक यू।